वेलकम टू डबल एस क्लासेस। स्टडी से रिलेटेड वीडियो की अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें डबल एस क्लासेस और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की अपडेट आपको तुरंत। डियर स्टूडेंट, वेलकम टू डबल एस क्लासेस। देखिए, एक्टिव पैसिव का आज पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 2 में WH फैमिली से रिलेटेड वाक्यों को पढ़ेंगे। पहले तो देखिए इनका रूल देख लीजिए आप। WH फैमिली क्या होती है? WH फैमिली में जैसे कि जो भी क्वेश्चन वर्ड आते हैं आपके, क्वेश्चन वर्ड वाट, वाई, वैन, इतने जितने भी आपके क्वेश्चन वर्ड हैं वो WH फैमिली के अंतर्गत आते हैं। तो उन्हीं से रिलेटेड आज वाक्यों को देखेंगे और उनसे संबंधित रूल भी देखेंगे। तो देखिए, पहला क्या है, WH फैमिली बनाने के लिए क्या करना पड़ता है कि वाक्य को दो पार्ट में डिवाइडेशन करना पड़ता है। पहले तो आप WH वर्ड को अलग लिख लीजिए और बाकी सेंटेंस को अलग लिख लीजिए। तो ये आपका पहला रूल है कि आप दोनों को अलग लिख लीजिए, उसके बाद से ही आपको वाक्य में आगे प्रोसेस करनी है। उसके बाद से क्या होता है, जो आपका WH फैमिली आपका आगे आ जाएगा, उसके बाद जो वाक्य बचेगा उसको आप जैसे भी आप पैसिव को बनाते आए हैं वैसे ही सेम बनाना है और बाकी कोई चेंज नहीं करना है आपको। बाई हुम लगा के आपको करना है। देखिए, इसके बाद क्या है, आपको ये देखना है कि जितने भी WH फैमिली वर्ड हैं उनका चेंज किस में होता है। देखिए, बिच का चेंज आपका बिच में रहेगा, ये नो चेंज है। वैन का वैन रहेगा, ये भी नो चेंज है। वेयर का वेयर है, ये भी आपका नो चेंज है। इसके बाद देखिए, हु है जो आपका वो होम में चेंज होता है और होम है जो आपका वो हु में चेंज होता है। यानी कि आपका जो चेंज होगा वो क्या होगा, एक तो हु का चेंज होगा। हु का चेंज किस में होगा, हुम में हो जाएगा। और जो हुम है आपका वो क्या हो जाएगा, हु हो जाएगा। ये चेंज होगा, बाकी आपका क्वेश्चन वर्ड में कोई भी चेंज नहीं होता है। आपका एट आ जाता है, जो भी क्वेश्चन वर्ड आएगा उसका वही क्वेश्चन वर्ड ही सीधा पैसिव में आ जाता है। कोई चेंज नहीं होता आपका। जो चेंज होना है आपका हु चेंज होना है, हु का होम हो जाएगा। और अगर वाक्य में हुम आएगा आपका तो आपका हु हो जाएगा। बाकी आपका कोई चेंज नहीं है। जैसा आपका एक्टिव पैसिव का रूल है, पिछले वीडियो में आपने देखा, ये पार्ट 2 है, इसमें इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे। तो आप पार्ट फर्स्ट देखे होंगे तो वैसे ही ये भी बनेगा। इसके बाद से देखिए, टेंस का चेंज देख लीजिए। प्रेजेंट वाला ये भी आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं, लेकिन फिर भी रिवीजन के रूप में देखिए। इसमें क्या है, पहला देखिए सिंपल में JMR का यूज होता है, कंटीन्यूअस में एज बीइंग का यूज होगा, परफेक्ट में हैज बीन का यूज होगा। ये आपका तीनों नहीं बदलता है। पास्ट में आपका बाज का यूज होता है, बाज बीइंग हो जाएगा कंटीन्यूअस में, परफेक्ट में हो जाएगा हैड बीन। इसके बाद फ्यूचर में विल बी शैल बी का यूज होता है, सिंपल में कॉन्टिन्यूअस आपका नहीं बनता है और परफेक्ट का आपका क्या हो जाए, विल हैव बीन शैल हैव बीन। ये आपका टेंस का रूल था, तो ये भी आप देख लीजिए। इसके बाद से आगे देखना है आपको वाक्यों को, ये तो आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं। इसके बाद देखिए, जो सब्जेक्ट चेंज है इसका भी देखिए। आई का आपका मी हो जाएगा ऑब्जेक्ट के रूप में, यू का यू हो जाएगा, ही का आपका हिम हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, इट का इट रहेगा, दे का देम रहेगा, हु का हुम हो जाएगा। ये देखना है आपको। और किसी का नाम अगर आता है तो मेल है तो आपका वही मेल वाला आ जाएगा और फीमेल है तो आपका ए वाला आ जाएगा। ये आपको ध्यान देना है। बाकी आप ये भी आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं। इसके बाद देखिए, अब वाक्यों को देखते हैं। सीधा सीधा जो मेन पॉइंट है आपका सेंटेंस, उसको देखना है और उसके रूल को समझना है। क्या रूल है, देखिए पहले आप एक्टिव वाक्य को देखिए। एक्टिव वाक्य क्या लिखा है, डज ही राइट अ लेटर। देखिए, उसके बाद क्वेश्चन साइन भी लगा है, डज ही राइट अ लेटर। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए आपका वाक्य में क्वेश्चन वर्ड का यूज नहीं हुआ है, लेकिन आपका वाक्य क्या है, इंट्रोगेटिव वाक्य है। क्वेश्चन वर्ड नहीं यूज हुआ, क्वेश्चन वर्ड वाले आगे वाक्य आएंगे। देखिए इसमें क्या है, डज ही, इसमें सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट देखना है। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, आ लेटर। अगर आपका ऑब्जेक्ट आ लेटर है तो आ लेटर के साथ देखिए आपका सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ इज का यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे डज लगा है। और डज जहाँ भी आपको दिखेगा तो उसका आगे वाला सेंट इज एम आर का यूज होता है। तो यहाँ पे आ लेटर है, इसलिए आ लेटर के साथ किसका यूज होगा, इज का। तो आपको शुरुआत करना है हेल्पिंग वर्ब से ही, तो इज आ लेटर। इसके बाद आपका राइट का क्या हो जाएगा, रिटन बाई हिम। देखिए आपका ये वाक्य सीधा बनेगा। आपको सिर्फ ये देखना है कि यहाँ पे आ लेटर का यूज हुआ है। आपका वाक्य इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव है, डज का यूज हुआ क्योंकि। तो यहाँ पहले आपको आ लेटर के लिए क्या यूज करना है, एज का यूज करना है। उसके बाद वाक्य जैसा ही बना है आपका वैसे ही सेम बना देना है, अफर्मेटिव की तरह। एज का यूज आगे कर देना है, बाकी वैसे ही बनेगा। इसके बाद दूसरा वाक्य क्या कह रहा है, दूसरा वाक्य कह रहा है डिड ही बाई अ पेन। देखिए, डिड ही बाई अ पेन, तो इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपको देखना है कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, आ पेन है।
तो आपेन है आपका, तो आपेन आपका क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर है आपका। तो देखिए अब यहाँ पे डेट का यूज हुआ, पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस है तो आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस में बनेगा, और कॉन्टिन्यूस में क्या होता है आपका, बाज या वर का यूज होता है। तो यहाँ पे देखना है बाज का यूज हुआ, क्यों, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आपको हो जाएगा बाज अ पेन बॉट बाई हिम। देखिए आपका सीधा हो जाएगा बाज अ पेन बॉट बाई हिम। आपका क्वेश्चन साइन नहीं भूलना है, वो लगाना है, कंपलसरी है वो आप भूल जाएंगे तो आपका फिर मिस्टेक हो जाएगा, नंबर कट जाएगा। इसके बाद आपका देखिए तीसरा वाक्य क्या है, एक्टिव में कह रहा है। देखिए ये वाक्य आपका शुड से स्टार्ट हुआ है, तो शुड भी आपका हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही यूज हुआ है। तो इसका क्या बनेगा, आपका पैसिव बनेगा। देखिए पहले तो आपको ये देखना कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। देखिए शुड द डॉक्टर एग्जाम हर, देखिए तो आपका यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्ट हर है, तो इसमें जो सब्जेक्ट के रूप में आएगा वो सी आएगा, क्योंकि आपका सब्जेक्ट के रूप में सी का यूज होगा, हर तो ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, शुड सी। देखिए शुड का यूज़ तो आगे होगा ही, क्योंकि इंट्रोगेटिव वाक्य है। शुड सी, इसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए शुड आता है जब भी आपका एक्टिव में शुड आएगा, तो आपका जब पैसिव बनेगा तो क्या हो जाएगा, शुड बी हो जाता है आपका। जब भी शुड आएगा तो उसका शुड बी हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए शुड सी, इसके बाद आएगा बी, एग्जाम्ड बाय द डॉक्टर, एग्जामाइंड बाय द डॉक्टर। इसके बाद जो तीसरा वाक्य कह रहा है, तीसरा वाक्य क्या कह रहा है, हैव यू टू पेंट द बॉक्स, हैव यू पेंट टू द बॉक्स। पहले आपको ये वाक्य देखना है किस टेंस का है। तो आपका देखिए हैज हैव का यूज आपका किस में होता है, प्रेजेंट में होता है, तो आपका प्रेजेंट का वाक्य है। इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है, तो आपका जो वाक्य क्या बनेगा, देखिए इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा आपका, देखिए हैव का यूज हुआ है यहाँ पे, तो हैव का यूज हुआ है तो आपका प्रेजेंट है, तो इसका हो जाएगा, देखिए द बॉक्स आपका सब्जेक्ट के रूप में आएगा। तो जब द बॉक्स का यूज होगा तो यहाँ पे आपका क्या यूज होगा, हैज का यूज होगा, क्योंकि ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर के साथ हैज का यूज होता है, तो आपका बन जाएगा हैज द बॉक्स। इसके बाद देखिए बी, यहाँ पे बीन आएगा, हैज द बॉक्स बीन पेंटेड बाय यू। देखिए यहाँ पे बी लिखा है ना, यहाँ पे बीन का यूज होगा। इसके बाद देखिए कुछ आगे वाक्यों को देखें, अब WH फैमिली को देखना है। तो देखिए इन वाक्यों को देखिए, WH फैमिली में आए हैं, तो वो यहाँ पे अभी हु का यूज नहीं हुआ है, जहाँ भी देखिए वाक्यों में हु का यूज आगे बताया है। तो इसमें क्या हो जाएगा, व्हाई डज सी टीच द चिल्ड्रन। देखिए व्हाई डज सी टीच द चिल्ड्रन, तो इसमें आपका जो ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन का यूज है, तो चिल्ड्रन आपका यहाँ सब्जेक्ट के रूप में होगा। लेकिन आपका पैसिव जो है इंट्रोगेटिव है, तो इसमें पहले यूज क्या होगा, भाई का आपका एस सेम, देखिए जो आपको बताया था पिछले वहाँ पे लिस्ट में, भाई का आपका वाई ही रहेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, वाई। इसके बाद आर का यूज क्यों हुआ है, आर का यूज इसलिए हुआ क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट के रूप में होना है चिल्ड्रन का यूज, तो चिल्ड्रन आपका जो है प्लूरल है, तो आपका हो जाएगा वाई आर चिल्ड्रन। इसके बाद टीच का थर्ड फॉर्म टॉट बाई हर, ये आपका देखिए बन जाएगा वाई आर द चिल्ड्रन टॉट बाई हर। इसके बाद जो सेकंड वाक्य कह रहा है उसका क्या है, उसमें कह रहा है वो वेयर डू दे बाई द बुक्स, वेयर डू दे बाई द बुक्स। इसमें क्या है, आपका सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा, द बुक्स का यूज आपका सब्जेक्ट के रूप में होगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बन जाता है। तो इसमें आपका द बुक्स सब्जेक्ट बनेगा, लेकिन इसमें क्या है इंट्रोगेटिव है, तो आपका पहले वेयर का यूज होगा, तो आपका आएगा पहले वेयर। इसके बाद आपका जो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, द बुक्स के साथ आर का यूज होगा, तो वेयर आर द बुक्स बॉट बाई देम, क्योंकि यहाँ पे दे का यूज हुआ था, दे का ऑब्जेक्ट क्या आएगा आपका देम, तो आपका ये भी वाक्य बन जाएगा। इसके बाद जो तीसरा वाक्य है वो क्या कह रहा है, देखिए वेयर वाज ही मेकिंग अ नॉइस। तो आपको देखिए ये तो आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे बाज का क्या होगा, बाज के बाद क्या लगेगा, ये आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि पिछले वीडियो में आपको सब बताया था किस टेंस का यूज कहाँ पे यूज होता है, अभी पीछे भी लिस्ट भी बताया था कि किस टेंस का किस में यूज होगा, तो ये आपको ध्यान देना है। तो देखिए वेयर वाज ही मेकिंग अ नॉइस, तो इसमें आपका क्या है, देखिए सब्जेक्ट क्या है, अ नॉइस, क्योंकि आपका जो मेकिंग है वो तो वर्ब के रूप में यूज हुआ, तो अ नॉइस सब्जेक्ट है आपका, तो इसमें क्या हो जाएगा, वेयर, वेयर का तो वेयर ही रहेगा, क्योंकि वेयर चेंज नहीं होता है आपका, तो वेयर का तो वेयर रहेगा। इसके बाद जो है अनवाइज सब्जेक्ट के रूप में आएगा, तो सब्जेक्ट के रूप में जब आता है यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, अनवाइज आपका सिंगुलर है तो बाज का यूज होगा, तो वेयर वाज अनवाइज बीइंग मेड बाय हिम। देखिए मेकिंग का जो है आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म मेड
इसके बाद बाई हिम, क्योंकि ही है यहाँ पे तो ही का आपका जो ऑब्जेक्ट है वो हिम आ जाएगा। तो ये भी आपका सिंपल हो गया। आपको बस ये देखना है, आप टेंस देखें तो सबसे पहले आपको यहाँ सब्जेक्ट देखना है और ऑब्जेक्ट देखना है। जो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है उसको आपको सब्जेक्ट बनाना है, और जो सब्जेक्ट होता है उसको आपको बाई लगा के यहाँ पे कर देना है। इतना आपको स्ट्रक्चर देखना है और बाकी आपका वाक्य वो सेम ही बनता है। देखिए अब आगे वाक्यों को देखते हैं। आगे देखिए विदाउट ऑब्जेक्ट, जैसे काफ़ी वाक्य ऐसे मिलते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट देखने को कम मिलता है, तो उन वाक्यों को कैसे बनाएंगे, वो भी अगर इंट्रोगेटिव हैं कभी कभी 2 ऑब्जेक्ट मिलते हैं, डबल ऑब्जेक्ट, कभी कभी एक भी ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है ऑब्जेक्ट के रूप में, लेकिन यूज होते हैं कुछ वर्ड। देखिए इसमें क्या है, व्हाट डज ही ईट। अब देखिए इसमें तो ये वर्ब ही है, सीधा वर्ब ही है, तो वर्ब का यूज ही ऑब्जेक्ट के रूप में समझिए आप, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट है नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा, पहले तो आपको ये देखना है कि ईट, देखिए ईट का यूज हुआ, यहाँ पे डच का यूज हुआ। डच के आगे जो टेंस यूज होता है उसके साथ क्या यूज होता है, इच का यूज होता है, या एम का यूज होता है, या आर का यूज होता है। कॉन्टिन्यूअस में यूज होता है, ये आपका इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस में बदलता है। तो इसका क्या हो जाएगा, वाट है, इसके बाद इज का यूज होगा, ईट की थर्ड फॉर्म आएगी, इसके बाद बाई हाथ, वाट इज ईटन बाई हाथ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट आपको दिख नहीं रहा, तो सीधा आपको क्या यूज होगा, ईट का ही यूज हो जाएगा। ये आपका बिना ऑब्जेक्ट वाले वाक्य हैं आपका, लेकिन इंट्रोगेटिव में भी आते हैं। इसके बाद दूसरा वाक्य क्या है, आपने इन वाक्यों को देखा नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप देखिए इनका यूज बहुत है, एग्ज़ाम में भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि जो जनरली क्वेश्चन होते हैं वो सबको बनते रहते हैं, जो मोस्ट क्वेश्चन होते हैं वो बहुत कम ही देखने को मिलते हैं, उनको देखिए आप। इसके बाद जो दूसरा वाक्य कह रहा है, क्या कह रहा है, वाट ही, देखिए वाट हैज़ ही डन, वाट हैज़ ही डन, तो ये आपका किसका परफेक्ट का वाक्य है, तो इसका आपका क्या हो जाएगा, हैज़ का यूज हुआ, तो हैज़ के साथ क्या लगेगा आपका, हैज़ बीन या हैव बीन का यूज होगा, बीन भी आपका यूज हो जाएगा। तो इसमें क्या यूज होगा, देखिए पहले आपको देखना है, यहाँ पे ही डन किया है, ही डन है, तो आपका इसमें तो ऑब्जेक्ट का यूज हुआ ही नहीं कुछ, तो इसमें क्या हो जाएगा, वाट, इसके बाद क्या होगा, हैज़ बीन डन बाई हर, सॉरी बाई हर नहीं होगा, बाई हिम, यहाँ पे ही का यूज हुआ ना, तो यहाँ पे बाई हिम हो जाएगा, ना कि हर हो जाएगा, ये देख लेना आप, क्योंकि यहाँ पे हर लिख दिया ना, यहाँ पे देखिए ही का यूज हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका हिम होगा। इसके बाद देखिए अगला वाक्य कह रहा है, अगला वाक्य कह रहा है, हाउ, देखिए हाउ मच मिल्क हैव यू ड्रंक, हाउ मच मिल्क हैव यू ड्रंक, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट के रूप में आएगा। सब्जेक्ट के रूप में तो आपका देखिए ड्रिंक का ही यूज होना है, क्योंकि नहीं इसमें मिल्क भी तो है, मिल्क है आपका, तो मिल्क का यूज हो जाएगा। तो इसमें देखिए हाउ मच मिल्क, तो आपका जो सीधा सीधा आएगा। इसके बाद हैव है यहाँ पे, हाउ मच मिल्क हैव यू ड्रंक, तो इसमें क्या हो जाएगा, हाउ मच मिल्क हैज़ बीन ड्रंक बाई यू, देखिए क्योंकि यहाँ पे यू का यूज हुआ ना, तो यू का आपका जो सीधा पीछे आ जाएगा। ये आपका स्ट्रक्चर दूसरा प्रकार का है, देखिए स्ट्रक्चर इसका अलग है, हाउ मच मिल्क हैज़ बीन ड्रंक बाई यू। इसके बाद क्या है, इसके बाद आपको पैसिव देखना है, किसका पैसिव देखना है, हु का पैसिव देखना है। हु का बाई हुम कैसे होता है, इसका भी देखिए आप। इसमें क्या होता है कि जो हु का यूज होगा उसका जो बाई हुम करके बनता है पैसिव, और जब आपका हुम का यूज होगा तो उसका हु करके बनता है। तो आपको इसका देखना है कि हु का चेंज होगा जो बाई हुम में होगा, और हुम का चेंज होगा वो हु में होगा। इतना ही है, बाकी पैसिव का रूल वैसे ही है, सेम है आपका जो पिछले वाक्य में बनाते आए हैं वही रूल बनेगा। देखिए हु टॉट यू इंग्लिश, अब देखिए हु टॉट यू इंग्लिश, अब इसमें आपको क्या है, डबल ऑब्जेक्ट दिख रहे होंगे। इसको 2-3 प्रकार से बनाया जा सकता है वाक्य को, देखिए इसी वाक्य को हम 3 प्रकार से बनाएंगे। पहला वाक्य देखिए, पहला क्या लिखा है, पहला तो हम बताए थे कि आपको कोई सीधा हु का बाई हुम करके बनाना है, तो आपका क्या हो जाएगा, बाई हुम। इसके बाद टॉट का यूज हुआ तो आपका पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट तो आपका ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बनेगा, तो बाई हुम, इसके बाद आएगा वर्ब, इसके बाद आपका यू आएगा, टॉट इंग्लिश, बाई हुम वर्ब यू टॉट इंग्लिश। देखिए एक तो आपका ए बनेगा, और ये आपका दूसरा क्या बनेगा, दूसरा आपका ऐसे बन जाएगा,
हु का यूज सीधा सीधा कर दीजिए, हु को आपको चेंज नहीं करना है। लेकिन ये आपका जो यूज होता है ये आपका मॉडर्न इंग्लिश में यूज होता है। इसका यूज अभी आपको पढ़ना ज़रूरत तो है वैसे आपका, लेकिन एग्ज़ाम में आपको ये भी लिखना है और ये लिखना है, दो में से कोई यूज़ कीजिए। इसका यूज होता है आपका मॉडर्न इंग्लिश में। इसका यूज भी है लेकिन ये गलत नहीं होगा, आपका यूज होता है लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में होता है। तो हु वर यू टॉट इंग्लिश बाय, ये बनेगा। इसके बाद जो तीसरा है आपका, तीसरा देखिए, आपको पहला देखना है और तीसरा ही देखना है, दूसरे को आप ध्यान दीजिए। दूसरा है, तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा देखिए हु का आपका चेंज हो जाएगा सीधा सीधा बाय हुम। तो बाय हुम, इसके बाद देखिए इंग्लिश का यूज किया है, क्योंकि इसमें इंग्लिश भी है ऑब्जेक्ट के रूप में, यू का भी ऑब्जेक्ट के रूप में यूज कर सकते, कोई भी एक, पहले या तो पहले यू को लिख लीजिए, यू लिखेंगे आपका तो बाद यूज होगा, अगर इंग्लिश लिखिए तो आपका बाज का यूज होगा। ये आपको ध्यान देना, अगर यू का यूज कर रहे हैं तो बाद करिए और इंग्लिश का यूज कर रहे हैं तो आप बाज करिए। तो बाय हुम बाज इंग्लिश टॉट टू यू, ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ टॉट टू यू क्यों होगा, क्योंकि इंग्लिश पहले आ गया आपका तो यू पीछे चला जाएगा, और यहाँ पे इंग्लिश पीछे था तो यू आगे आ गया था। तो आप 3 बताएं, 3 में से किसी का भी यूज करिए, आप तीनों सही माने जाएंगे आप, लेकिन बेस्ट यही है कि आप पहला और दूसरा पहला और तीसरा यूज करें। इसके बाद से देखिए ये दिया दूसरा वाक्य, दूसरा वाक्य क्या कह रहा है, हु रोट दिस बुक, हु रोट दिस बुक। तो आपका ये वाक्य किसका है, आपका पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, क्योंकि आपका सेकंड फॉर्म दिख रहा है रोट। तो इसका क्या बनेगा आपका, इसका भी 2 प्रकार से बन जाएगा। देखिए पहला क्या बनेगा, हु आ जाए तो आपका क्या होगा बाय हुम, तो बाय हुम। इसके बाद आपका यूज होगा दिस बुक, यूज होगा दिस बुक तो होगा, दिस बुक यूज होगा। दिस बुक के साथ आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज का यूज होगा, हैव का तो यूज होगा नहीं, क्योंकि दिस बुक है सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो बाय हुम बाज दिस बुक रिटन, ये आपका हो जाएगा। और दूसरे तरीके से कैसे बना सकते हैं, हु बाज दिस बुक रिटन बाय, ये आपका जैसे ही है, जैसा देखिए ये मॉडर्न इंग्लिश का, तो आपको इसका पहला वाला सीखना है, बाय हुम बाज दिस बुक रिटन। और इसके बाद देखिए कुछ और उदाहरण देखिए, ये आपका जो सीधा सीधा है कि आपका जो आपका सब्जेक्ट के रूप में आएगा वही आपका पैसिव में भी सब्जेक्ट के रूप में सीधा यूज हो जाएगा। विच कार डू यू ड्राइव, विच कार डू यू ड्राइव, तो इसका क्या हो जाएगा, विच कार, अब डू का यूज हुआ तो यहाँ पे पैसिव में इज का यूज होगा, तो विच कार इज ड्राइविंग बाय यू, ये आपका बन जाएगा। इसके बाद दूसरा वाक्य क्या कह रहा है, दूसरा वाक्य कह रहा है विच फिल्म डिड यू लाइक मोस्ट, विच फिल्म डिड यू, देखिए डिड का यूज हुआ है, डिड का यूज हुआ है तो आपको सीधा इसका कॉन्टिन्यूअस बनाना है, कॉन्टिन्यूअस बनाएंगे तो आपका डिड की जगह बाज का यूज होगा, तो आपका हो जाएगा विच फिल्म बाज लाइक्ड मोस्ट बाय यू। आपका वही स्ट्रक्चर बनेगा आपका, देखिए पहले आपका क्वेश्चन वर्ड के रूप में जो यूज होगा तो उसको लिख लीजिए। इसके बाद आपका क्या लिखना है, हेल्प में वर्ब लिख लीजिए। इसके बाद आपका सब्जेक्ट लिख लीजिए। इसके बाद आपका जो भी आया है वो लिखिए। उसके बाद क्या लिखिए, आपका बाई लगा के ऑब्जेक्ट लिख लीजिए। और लेकिन आपका इंटरोगेटिव है तो आपका पहले ही यूज हो जाता है, तो आपका सीधा सीधा बाई यू हो जाएगा। तो विच फिल्म बाज लाइक्ड मोस्ट बाय यू। इसके बाद जो तीसरा वाक्य क्या है, व्हेन विल यू रीप्ले योर डिबेट्स, तो इसका क्या हो जाएगा, व्हेन विल यू रीप्ले योर डिबेट्स। इसका होगा तो आपको देखिए व्हेन विल का यूज हुआ, बिल का यूज हुआ तो आपका कॉन्टिन्यूअस है तो आपका इसमें क्या हो जाएगा आगे, बिल बी का यूज होगा या सेल बी का यूज होगा। तो इसमें देखिए व्हेन, इसके बाद आपका क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट योर डिबेट्स, व्हेन योर डिबेट्स। इसके बाद बिल का क्या हो जाएगा, बिल बी, व्हेन योर डिबेट्स विल बी रिपेड बाय यू। इसके बाद क्वेश्चन में ये आपका हो जाएगा। तो क्वेश्चन साइन बिल्कुल नहीं भूलना है, ये आपका वाक्य हो जाएगा। इसके बाद देखिए आगे वाक्य क्या है, आपको इसमें इंटरोगेटिव के सारे टाइप कवर किए हैं। आपने इंटरोगेटिव के इतने टाइप पढ़े भी नहीं होंगे, आपने हु वाला ज़्यादा पढ़ा होगा, उसी को देखा होगा, लेकिन इसमें आपको सब कवर कर दिया है। जितना भी इंटरोगेटिव आपके लेवल का है और लेवल से थोड़ा आगे भी है उसका भी कवर किया है। हाई स्कूल में जो आपका यूज होगा वो आपका बाई होम तक ही सीमित है, उसका यूज होगा, लेकिन आप इनको भी जानना ज़रूरी है। तो देखिए इसमें पहला क्या कह रहा है, पहला कह रहा है whom डिड यू लाफ एट। देखिए यहाँ पे whom का यूज हुआ है। अब whom का आप किस पे का बदलेंगे ये भी देख लीजिए। तो आपका whom का जो चेंज होगा
हो जाएगा हुम का, हमने बताया था आपको। देखिए हु का तो आपको बताया था कि हुम होगा, लेकिन हुम का क्या बताया था, हुम का बताया था आपका कि आपका हु यूज होगा। तो आपको ये देखना है कि हु का यूज होगा। तो इसमें हो जाएगा हुम डिड यू लाफ एट, तो हो जाएगा हु, इसके बाद डिड का यूज हुआ तो आपका बाज यूज होगा। तो हु बाज लाफ्ड एट बाई यू। देखिए हु बाज लाफ्ड एट बाई यू, ये आपका बन जाएगा। इसके बाद से आगे देखिए, आगे वाक्य क्या कह रहा है, आगे कह रहा है हु वाज टीचिंग हिम इंग्लिश। तो ये आपको बनाना है वाक्य खुद से ही। होम डू यू लाइक मोस्ट, ये भी आपको बताना है। तो आपका इसका भी आंसर देना है और इस वाले का भी आंसर देना है। और आगे देखिए, आगे वाले वीडियो में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में उसमें आपका लेट का यूज पढ़ेंगे। लेट वाला वाक्य भी हाई स्कूल में कभी कभी पूछ देता है, तो लेट के वाक्य बच्चों को भी नहीं बनते, तो लेट का यूज करेंगे। और ऑर्डर्ड रिक्वेस्ट से रिलेटेड वाक्य हैं उनको भी आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट में। ये पार्ट 2 था आपका, पार्ट 3 में पढ़ेंगे। देखिए वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट तुरंत मिल जाए। चलिए, थैंक्स।